मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। नीलामी की प्रक्रिया के अधिकार मंदिर के पुजारी के पास होंगे। नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिर के खाते में जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंगों सहित 21,104 मंदिर हैं, जिनमें से 1,320 मंदिर ऐसे हैं जहां 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इनके पास कुल कृषि जमीन 4500 हेक्टेयर है। फिलहाल 10 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन वाले मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाता है। जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उनके पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति महीने, 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिर के पुजारियों को 2,500 रुपए, 5 से 10 एकड़ तक जमीन पर 2,000 रुपए का मानदेय मिलता है। सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सवाल उठता है कि 5 से 6% ब्राह्मणों की आबादी के लिए मध्य प्रदेश में अचानक घोषणाओं की बौछार क्यों हुई? दोनों दलों के अपने तर्क हैं। 18 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात स्मरण में आई है। मुख्यमंत्री जी, अभी तक तो आप अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मण मंत्रियों तक की उपेक्षा करते रहे और परशुराम जी ने ऐसी कौन सी कृपा आप पर कर दी है? झूठ बोलने की इंतहा हो गई। अब आप ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चुनाव की नजदीकियों को दृष्टिगत घोषणाएं कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, जहां आपने खुद जाकर लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, 10 साल बाद भी वो घोषणाएं आज तक पूरी क्यों नहीं हो सकी? जिस तरह से स्वायत्ता की बात आई है मंदिरों को लेकर और पुजारियों को सम्मान देने की बात आई है, ये फैसला अपने आप में केवल ब्राह्मण समाज के हित की बात नहीं है, ये पूरे समाज की हित की बात है। इसलिए हमें लगता है इसको वोट के और लुभाने के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोई भी आरोप लगाती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत 15 महीने के अंदर दिखाई दी थी, जो राम वनगमन पथ की स्थिति हुई थी, जो महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने केवल नक्शा बनाया था, उस पर जो उनको स्थिति हुई थी, पहले उनको इस बात पर जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे ब्राह्मणों को लेकर एक ऐलान प्रधानमंत्री के रीवा दौरे से भी जुड़ा है, क्योंकि विंध यानी बघेलखंड देश का शायद इकलौता ऐसा इलाका है जहां कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सवर्ण जातियों का है। इस इलाके के सतना और रीवा जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर तो सिर्फ ब्राह्मणों की आबादी 40% को भी पार कर जाती है। 2018 में विंध्य की 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 2013 में उसके पास 17 सीटें थीं। 2018 में कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। 2013 में उसके पास 11 सीटें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले फरवरी के अंत में गृहमंत्री अमित शाह भी विंध्य के दौरे पर आ चुके हैं। विंध्य में पार्टी के समीकरण थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। नगरीय निकाय में रीवा सिंगरौली में उसे मुंह की खानी पड़ी। सिंगरौली में तो आम आदमी पार्टी की मेयर बन गई। वहीं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाने के साथ विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साल 1956 मध्य प्रदेश के गठन से लेकर अब तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने राज्य पर शासन किया है, लेकिन इसके बाद उमा भारती और फिर शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मणों की संख्या और रसूख दोनों कम होते गए हैं। वैसे कई ऐसी सीटें हैं राज्य में जहां पर ब्राह्मणों की मौजूदगी अपना असर रखती है। पिछले चुनाव में भी माई का लाल नारा बीजेपी पर भारी पड़ा था, इसलिए सत्तारूढ़ दल इस बार हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।